हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल CKD इंस्टीट्यूट में मैं दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने प्यारे से टॉपिक विन वर्ड को। विन वर्ड के अंदर हमारा होम मेन्यू चल रहा था, जिसके अंदर हम कुछ ग्रुप्स डिस्कस कर चुके थे और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग अपने प्यारे से एडिटिंग ग्रुप को डिस्कस करेंगे। यदि आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप अपने प्यारे से चैनल CKD पे जाइए और वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप सभी वीडियोस हमारी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को और चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब हम सबसे पहले ओपन करते हैं अपने विनवर्ड को, जिसके लिए आपको कीबोर्ड से Windows+R को प्रेस करना है। अगर यहाँ विनवर्ड लिखा हुआ आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो सिंपली यहाँ पे आप लिख सकते हैं विनवर्ड। विनवर्ड लिखने से होगा क्या, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो ओपन हो जाएगा और उसकी जो रन कमांड होती है, उससे ये रन कमांड होती है Windows+R दबाते हैं जब हम, तो जो रन कमांड है हमारी वो विनवर्ड है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। तो इसके बाद जैसे मैं इस पर ओके करता हूँ तो मेरा जो विनवर्ड था वो ओपन हो चुका है। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं, फॉन्ट, ग्रुप, पैराग्राफ, स्टाइल, ठीक है ना। अब आज जो हम करने वाले हैं वो हमारा एडिटिंग का ग्रुप है। तो एडिटिंग का ग्रुप आपको समझाने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। पैराग्राफ लेने के लिए इसके अंदर एक फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। आपको लिखना है =RAND रैंड। इसके बाद शिफ्ट बटन दबा करके आपको ब्रैकेट ओपन और क्लोज लिखना है और एंटर क्लिक करना है। जैसे आप इतना काम करेंगे तो आपके सामने कुछ पैराग्राफ्स आ जाएंगे, ठीक है। तो जब आपके सामने पैराग्राफ आ जाएंगे, अब हम इसके ऊपर कुछ टूल्स अप्लाई करके दिखाएंगे जो कि हमारे एडिटिंग ग्रुप के अंदर आते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपका ये फाइंड का है। तो फाइंड का मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज़ को ढूंढना। तो किसी भी चीज़ का मतलब यहाँ पे वर्ड्स है, ठीक है। अगर आपको कोई भी वर्ड ढूंढना है, फाइंड करना है, तो आप सिंपली माउस की हेल्प से फाइंड पे क्लिक करेंगे। अगर आप माउस नहीं टच करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+F क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फाइंड का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा फाइंड के अंदर फाइंड व्हाट। तो फाइंड वर्ड का मतलब होता है कि भाई आप क्या ढूंढना चाहते हैं, आप किस वर्ड की तलाश में हैं, ठीक है। तो जो भी वर्ड आप ढूंढना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर भले ही 3 पैराग्राफ हो या 30 हो, लेकिन जब आप फाइंड का इस्तेमाल करते हैं तो कितना भी बड़ा डॉक्यूमेंट्स हो या कितना ही छोटा क्यों ना हो, अगर वो चीज़ इसके अंदर है तो आपको ज़रूर प्रेजेंट करा के देगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं एक वर्ड लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों लुक, ठीक है। मैं लुक वर्ड को ढूंढना चाहता हूँ, ठीक है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर। तो इसके अंदर 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। पहला है रीडिंग हाईलाइट, दूसरा है फाइंड इन और तीसरा है फाइंड नेक्स्ट। ये जो 2 ऑप्शन है ये भी अभी हम चर्चा करेंगे। ये तो आपका कैंसिल का है, आपकी जो रन कमांड थी वो कैंसिल हो जाएगी और मोर मैं अभी आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तो पहले इन 3 पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं। देखिए, फाइंड नेक्स्ट पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैं कर्सर यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो सबसे पहले इस कर्सर जहाँ लगा होगा उसके आगे का ये फाइंड करके देगा, यानी कि लुक यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसके आगे भी लुक है क्या, तो मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो इसके बाद मुझे यहाँ दिख जाएगा। इसके बाद मैंने फाइंड नेक्स्ट करा, एक बार और करा, तो जहाँ जहाँ लुक होगा दोस्तों वहाँ वहाँ ये आपको हाईलाइट करके दिखा देगा। अब जब ये एंड हो जाएगा तो इसने बता दिया कि भाई वर्ड हैज़ फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, यानी कि आपका जो पूरा डॉक्यूमेंट था वो पूरा सर्च हो चुका है और जहाँ जहाँ लुक था वो ये आपको दिखा चुका है, ठीक है। तो इस फाइंड नेक्स्ट का इस्तेमाल इस तरीके से करा जाता है। अगर आप फाइंड इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ दिख जाएगा आपको मेन डॉक्यूमेंट्स। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ लुक लिखा होगा आपके डॉक्यूमेंट्स में वो सारी ही जगह एक साथ हाईलाइट कर देगा। इसके बाद में जो आपका थर्ड ऑप्शन है आपका दोस्तों वो क्या है, रीडिंग हाईलाइट। रीडिंग हाईलाइट में और फाइंड इन में क्या अंतर होता है, देखिए जैसे मैं यहाँ पे बाहर क्लिक करूँगा तो ये सब हट गया, ठीक है ना। लेकिन रीडिंग हाईलाइट का मतलब क्या है, जैसे मैं हाईलाइट ऑल करूँगा तो ये जितने भी
लुक लिखा हुआ था सब पे कुछ ना कुछ हाईलाइट कलर हो जाएगा और वो परमानेंट होगा दोस्तों। अब मैं इसे क्लोज भी कर दूंगा और बाहर कितना भी क्लिक कर लूँ तो ये नहीं जाने वाला। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक हाईलाइटर लग चुका है लुक वर्ड के ऊपर ब्लू कलर का, ठीक है ना। तो आपको देखने को मिल रहा होगा ये इस तरीके से आप किसी भी वर्ड को हाईलाइट कर सकते हैं। अब इस हाईलाइट को हटाने का तरीका क्या है ये भी समझ लीजिए। आप अगेन Ctrl+F करेंगे यानी कि फाइंड बॉक्स को ओपन करेंगे। इसके बाद में इसी पे दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ आपको एक और नया ऑप्शन ओपन मिल जाएगा जिसका नाम है क्लियर हाईलाइटिंग, ठीक है ना। तो इसके नीचे देखिए ये जो लाइन बनी हुई होती है इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है अगर किसी भी लेटर के नीचे कोई लाइन बनी हुई है इसका मतलब ये है कि आप कंट्रोल के साथ अगर वो लेटर दबाएंगे तो आपकी वो कमांड ओपन हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है क्लियर हाईलाइटिंग, तो अगर मैं Ctrl+C करता हूँ तो इसकी जो हाईलाइटिंग है क्लियर हो जाएगी। या मैं माउस की हेल्प से भी इस पर डायरेक्ट क्लिक कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, जितनी भी फॉर्मेटिंग थी इसकी वो क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो ये ऑप्शन था आपका फाइंड का। किसी भी वर्ड को फाइंड करने के लिए आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो सेकंड ऑप्शन आ जाता है दोस्तों आपके सामने वो आ जाता है रिप्लेस का, ठीक है। तो रिप्लेस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? रिप्लेस का मतलब होता है कि भाई कोई वर्ड है, अब उस वर्ड की जगह कोई आप दूसरा वर्ड लिखना चाहते हैं, ठीक है। जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो और आपने राम की जगह श्याम लिख दिया पूरे ही डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो अब आप चाहते हैं कि उसको आप ठीक करें, तो आप बार बार राम को श्याम नहीं करोगे बल्कि आप क्या करोगे, रिप्लेस का इस्तेमाल करेंगे। जो भी वर्ड रिप्लेस करना है आपको, जैसे मान लीजिए ये लुक वर्ड है, अब लुक वर्ड को मैं टुक बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसे मैं क्या कर देता हूँ, पहले कैपिटल लिख देता हूँ ताकि हमें डॉक्यूमेंट से अंदर ये अच्छे से दिख जाए, ठीक है। तो मैंने कैपिटल लिखा है, तो जहाँ जहाँ लुक था अब वहाँ मैं क्या चाहता हूँ दोस्तों, टुक चाहता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं इतना लिख दूंगा इसके बाद फिर वही 3 ऑप्शन है, क्या आप एक जगह करना चाहते हो या सबको एक साथ करना चाहते हो, ठीक है। ये एक एक करके होगा, फाइंड नेक्स्ट, ठीक है। रिप्लेस एक वर्ड होगा और यहाँ पे रिप्लेस ऑल है, तो मैं एक साथ आपको करके दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैं रिप्लेस ऑल करूँगा तो ये हमें बता रहा है कि वर्ड हैज़ कंप्लीटेड इट्स सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड हैज़ मेड 5 रिप्लेसमेंट, यानी कि 5 जगहों पर लुक लिखा हुआ था और उसे इसने रिप्लेस कर दिया है टुक के साथ, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया है इन्होंने, जहाँ जहाँ लुक था वहाँ वहाँ क्या दिख रहा है आपको, टुक दिख रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 5 जगह 1 2 3 4 5, तो जहाँ जहाँ लुक लिखा था वहाँ वहाँ आप क्या हो चुका है, टुक हो चुका है। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब इसके बाद में मैं Ctrl+Z करके इसे ठीक कर देता हूँ, यानी कि दोबारा लुक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट पोर्शन आपको समझाना है इसका। अगेन मैं फाइंड पे गया, रिप्लेस पे गया। रिप्लेस के अंदर एक और अच्छी चीज़ होती है दोस्तों, वो मैं ज़रूर बताऊँगा। मैंने अभी आपसे कहा था कि इसका मैं आपको इस्तेमाल बताऊँगा, तो अब मैं आपको इसका इस्तेमाल बता देता हूँ। जैसे आप इस पर मोर पे क्लिक करते हैं, जैसे मान लीजिए कि लुक को हम बनाना चाहते हैं टुक, ठीक है। लेकिन टुक को मैं चाहता हूँ कि भाई इसके अंदर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग हो जाए, यानी कि इसका साइज़ बढ़ जाए, या फिर मैं अगर चाहता हूँ कि भाई साइज़ बढ़ने के साथ साथ ये बोल्ड हो जाए, इटैलिक हो जाए, कलरफुल हो जाए, अंडरलाइन हो जाए, इस तरह की कोई भी इसके अंदर फॉर्मेटिंग अगर मैं चाहता हूँ तो मैं इसे क्या करूँगा, मोर पे क्लिक करूँगा। इसके बाद फॉर्मेट पे जा करके फ़ॉन्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरा फ़ॉन्ट का बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से मैं अपने जो वर्ड्स है मेरा उसके अंदर कोई भी एडिटिंग कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ, मैंने इसे कर दिया 24। अब देखिए सैंपल में ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। जैसे जैसे आप एडिटिंग करते रहेंगे इसके अंदर, यहाँ सैंपल के अंदर नमूना, या नमूना मतलब सैंपल, ठीक है, सैंपल आपको दिखेगा। तो मैंने इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया। अब मैं इसे क्या कर देता हूँ, बोल्ड और इटैलिक कर देता हूँ। इसके बाद मैं फ़ॉन्ट के कलर को मैंने क्या कर दिया दोस्तों, मैं इसे लाइट ग्रीन कर देता हूँ और इसके बाद एक अंडरलाइन भी लगा देता हूँ, सिंगल। अंडरलाइन भी कई तरह की है दोस्तों इसके अंदर, तो मैंने सिंगल वाली ले ली है, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए अंडरलाइन को कलर देना है मुझे, तो अंडरलाइन को मैं रेड कलर दे देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैंने ओके कर दिया। अब देखिए इसके अंदर एक बात का और ध्यान रखना है, अभी जो भी मैंने फॉर्मेटिंग दी है वो अनफॉर्चुनेटली कहाँ लग गई, ऊपर लग गई लुक वाले पे, जबकि मुझे तो लुक को करना नहीं था, मुझे तो टुक को करना था। तो आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे भाई, आप क्या करेंगे, इसकी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देंगे। वो कैसे होगी दोस्तों, यहाँ पे आके आप देखेंगे कि नो फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है, जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो इसकी सारी फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगी, हट जाएगी और कर्सर को यहाँ रखना है आपको।
ठीक है, तो वो मैंने ध्यान नहीं दिया था और यहाँ रखा था, तो इसीलिए इस पर एडिटिंग हो गई थी। लेकिन मुझे क्या करना है, लुक को तो हटाना है, रिप्लेस करना है टुक से। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जिसको रिप्लेस करना है उसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा। अब दोबारा मैं वही सारे काम कर देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के सबसे पहले मैं इसके साइज़ को 24 कर लेता हूँ, इसे बोल्ड इटैलिक कर देता हूँ। इसके कलर को मैं लाइट ग्रीन करूँगा, इसको अंडरलाइन सिंगल रखने वाला हूँ और इसको मैं कर देता हूँ रेड कलर का कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं ओके करूँगा। अब आप देखेंगे जो टुक लिखा हुआ है, इस वर्ड की सारी फॉर्मेटिंग यहाँ नज़र आ गई है जो जो मैंने करी है। भाई फॉन्ट मैंने करा था, बोल्ड इटैलिक करा है, अंडरलाइन करा है, अंडरलाइन पे कलर मैंने करा है रेड कलर का, ठीक है। और फॉन्ट कलर करा है मैंने लाइट ग्रीन, ठीक है। इसके बाद मैं जैसे ही रिप्लेस ऑल कर दूंगा तो मेरे जितने भी लुक है, ये जो लुक दिख रहा है आपको लिखा हुआ, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये जो लुक लिखा हुआ है ये टुक में चेंज हो जाएगा और विद फॉर्मेटिंग चेंज होगा, ठीक है। तो मैं इसे रिप्लेस और कर देता हूँ और ये बोल रहा है कि भाई 7 जगह पे आपको दिख रहा है ऐसा, ठीक है। तो मैंने इसे ओके करा और इसे क्लोज कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ लुक था वहाँ वहाँ क्या हो चुका है, टुक हो चुका है। और इसके साथ साथ इसकी फॉर्मेटिंग भी दोस्तों क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद मैं इसे कंट्रोल Z करके ठीक कर देता हूँ। अब इसके बाद फाइंड के अंदर आप देखेंगे भाई फाइंड का पहला पोर्शन हो चुका है आपका, ठीक है। दूसरा आपका रिप्लेस का भी हो चुका है। तीसरा आपका होता है गो टू का। गो टू के अंदर क्या होता है दोस्तों, गो टू के अंदर मतलब आपको किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जाना है तो उसका एड्रेस आप दे दो यहाँ पे और आप वहाँ पहुँच जाओगे। अगर आपने सेक्शंस बना रखे हैं, पहला पेज का ऑप्शन है, किसी पेज नंबर पे जाना है तो पेज नंबर यहाँ लिख देंगे, सेक्शन पे जाना है, लाइन पे जाना है, बुक मार्क पे जाना है, ठीक है, कमेंट पे जाना है या फुट नोट पे जाना है। कहीं भी एक पर्टिकुलर जगह पे जाने के लिए आपको इसे बस एक हिंट देना है कि भाई मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, ये आपको डायरेक्टली वहाँ पहुँचा देगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैंने कर्सर यहाँ रख रखा है, ठीक है, पहली लाइन पे। अब मैं कंट्रोल F कर रहा मैंने, इसके बाद गो टू पे गया और यहाँ पे मैं लाइन दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारी फॉर्मेट यहाँ पे पैराग्राफ या ये सब चीज़ें बनाई नहीं है, लाइन बना रखी तो लाइन पे दिखा देता हूँ। अब मान लीजिए मैं 7th लाइन पे जाना चाहता हूँ, ठीक है, और मैंने क्लिक करा गो टू। तो अब आप देखेंगे कि जो मेरा कर्सर है वो कहाँ आ गया होगा, 7th लाइन पे आ गया होगा। ये ब्लिंक हो रहा है यहाँ पे देखिए। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7th, ठीक है। तो आप 7th लाइन पे ऑटोमेटिक आ चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कुछ और भी मैं इस्तेमाल करके दिखाऊं तो चलिए कंट्रोल एंटर के साथ में यहाँ पे कुछ पेजेस दे देता हूँ। तो ये दूसरा पेज है, तीसरा पेज, चौथा पेज, 5वां पेज और 6ठा पेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं 6 पेज ले चुका हूँ। या फिर मैं आपको इस तरीके से इसका साइज़ छोटा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे कितने पेज आ चुके हैं, 6 पेज आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, मुझे इसको अप्लाई करके दिखाना है गो टू को, ठीक है। तो मैं पहले पेज पे आ जाता हूँ, ये मेरा पहला पेज है, पहली लाइन पे मैंने इसे रख दिया। अब मैंने कंट्रोल F करा, फाइंड बॉक्स ओपन हो चुका है, गो टू पे गया। अब मैं चाहता हूँ भाई पेज मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैं कौन से पेज नंबर पे जाना चाहता हूँ, मैं 3rd पे जाना चाहता हूँ। जैसे ही मैं 3rd पे क्लिक करूँगा और गो टू करूँगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं 6ठे पेज पे आ चुका हूँ। पता कैसे लगेगा, सॉरी, तीसरे पेज पे आ चुका हूँ। आपको पता कैसे लगेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ कॉर्नर में दिख जाएगा कि भाई टोटल पेज जो है वो 6 हैं और अभी आप फिलहाल कौन से पेज पे हो, 3rd पेज पे हो। तो यही मैंने किया था और वो हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे गो टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फाइंड आपको पता लग चुका है, रिप्लेस आपको पता लग चुका है और गो टू का भी आपको पता लग चुका है, ठीक है। अब इसके बाद में नीचे इसके रिप्लेस का ऑप्शन है सेकंड। तो रिप्लेस मैंने अभी अभी आपको बताया ये वही है, इसे दोबारा समझाने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है ना। अब 3rd पोर्शन जो है आपका वो क्या है, सिलेक्ट का है। इसे हम समझ लेते हैं। सिलेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को चूज करना, सेलेक्ट करना, ठीक है। तो सिलेक्ट के अंदर सबसे पहला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये है आपका सिलेक्ट ऑल का। तो सिलेक्ट ऑल किसे कहते हैं दोस्तों, सिलेक्ट ऑल का मतलब ये है कि भाई जितनी भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर बातें लिखी हुई है सबको एक साथ सिलेक्ट कर लेना। तो इसकी शॉर्टकट की भी होती है कंट्रोल A। अगर आप कंट्रोल A करते हैं तो क्या होगा दोस्तों, कंट्रोल A करने से ये पूरा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं आप कीबोर्ड की हेल्प से या फिर माउस की हेल्प से। आप सिलेक्ट पे जाएंगे और सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो वो चीज़ भी यहाँ से आप कर सकते हैं। पूरा डॉक्यूमेंट्स आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सिलेक्ट ऑल था। सेकंड ऑप्शन जो है हमारा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का है दोस्तों। अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट
का इस्तेमाल कैसे किया जाता है इसे थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं कोई ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, क्योंकि अभी जो आपके सामने है दोस्तों वो है टेक्स्ट। तो इसीलिए पहले मैंने यहाँ कर्सर को रखा और इंसर्ट पे जा करके यहाँ से एक पिक्चर ले लेता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, और मैं पिक्चर पे गया और पिक्चर के अंदर मैं कुछ, चलिए यही पिक्चर इंसर्ट करा देता हूँ। ये एक पिक्चर ले ली, ठीक है। अब इस पिक्चर के अंदर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए बिहाइंड द टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, बिहाइंड द टेक्स्ट। चलिए अब देखिए मैंने क्या कर दिया, इस ऑब्जेक्ट को यानी कि जो मैंने पिक्चर ली थी वो टेक्स्ट के पीछे छिपा दी। अब मान लीजिए कोई टीचर या एग्जामिनर आपसे पूछता है प्रैक्टिकली कि भाई ये जो कंप्यूटर की एक फ़ोटो है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसे आपको सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे बताओ। आप ऐसे करोगे माउस की हेल्प से, लेकिन होगा क्या, सिर्फ टेक्स्ट होगा। सिलेक्ट क्या होगा, टेक्स्ट होगा। अगर आप कंट्रोल ए करते हो तब भी क्या हो रहा है, केवल टेक्स्ट हो रहा है, वो पिक्चर नहीं हो रही है। देखिए ठीक है, वो पिक्चर नहीं हो रही है बल्कि क्या हो रहा है, टेक्स्ट सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन मुझे क्या करना है, पिक्चर को करना है। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, सिलेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का। तो सिलेक्ट पे जाकर आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके का कर्सर हो जाएगा आपके माउस का। जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपकी जो पिक्चर है दोस्तों, देखो वो क्या हो चुकी है, सिलेक्ट हो चुकी है। तो किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो वो इस तरीके की कोई पिक्चर भी हो सकती है, या फिर आप यहाँ से कोई शेप भी ले सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने शेप ले ली यहाँ पर एक, इसको मैं कलर दे देता हूँ। ठीक है, ये शेप है। अब मुझे इसे सिलेक्ट करना, अभी तो फिलहाल ये बाहर है तो हो रही है डायरेक्ट सिलेक्ट, लेकिन मैं इसे अगर बिहाइंड द कर दूंगा, बिहाइंड द टेक्स्ट, देखिए बिहाइंड टेक्स्ट, अब ये तस्वीर मतलब ये जो पिक्चर है आपकी, ऑब्जेक्ट जो है ये लेटर के पीछे जा चुका है। तो इसे सिलेक्ट करने के लिए आप फिर से क्या करेंगे, सिलेक्ट पे जा करके आप क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को लेंगे और यहाँ पर इसे एक मिनट, अब ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था, ठीक है, जो शेप थी वो सिलेक्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का। अब जो आपका लास्ट पोर्शन बच जाता है दोस्तों, वो जो है वो क्या है, सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। ठीक है, इसका इस्तेमाल कैसे करा जाता है, तो इसका इस्तेमाल बहुत ईजी है। जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ वर्ड्स यहाँ ले रखे हैं और उनकी वर्ड्स की जो कुछ वर्ड्स की फॉर्मेटिंग सेम है। जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाया था, कंट्रोल फाइंड में जा करके, रिप्लेस में जा करके मैंने लुक को क्या करा था, टुक करा था। अब मैं दोबारा वही काम कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जहाँ जहाँ लुक था वहाँ वहाँ क्या हो चुका है दोस्तों, टुक हो चुका है। तो अब मान लीजिए इस टुक को मैंने क्या करा, सिलेक्ट करा। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो फॉर्मेटिंग है इस वर्ड की, तो इस तरह की फॉर्मेटिंग किस किस वर्ड पर है वो हाईलाइट हो जाए, मैं ये चाहता हूँ। दोबारा सुनेंगे सभी स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि जो ये जो टुक है, टुक वर्ड की जो एडिटिंग है, ऐसी एडिटिंग, ऐसी फॉर्मेटिंग बाकी किस किस वर्ड्स पर है वो हाईलाइट हो जाए। मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे हैं तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो जैसी फॉर्मेटिंग इसकी है, अगर कहीं भी किसी और वर्ड की है तो वो इस पर क्लिक करते क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। तो मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो आप देखेंगे जैसी फॉर्मेटिंग इस पहले टुक की थी, जहाँ जहाँ दूसरे टुक लिखे हुए हैं और सेम फॉर्मेटिंग है, तो वो क्या हो चुका है दोस्तों, हाईलाइट हो चुका है। आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल CKD इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंदों के पास इस वीडियो को शेयर करें। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग इतना ही रखने वाले हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।